हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले संगीत के इस नए सेशन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आज आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम्स से रिलेटेड आपके प्रश्न होंगे बेस्ड ऑन आपके एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है? तो बिल्कुल पैटर्न पे आधारित प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक और सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग कवर कीजिएगा हमारे साथ, है ना? ठीक है? चलिए, तो हम बारी-बारी से सारे प्रश्नों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से खास एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि आने वाला जो भी सेशन होगा, वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, है ना? चलिए, तो इसके लिए हम देखेंगे अब यहाँ से पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि वैदिक काल में स्वरों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? देखिए ग्रंथ से जुड़े यानी वैदिक काल के जो ग्रंथ थे, वेद थे आपके, वहाँ से जुड़े प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे इस सेशन के अंदर देखने को मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ पे बात करेंगे कौन-सा था? किस किस नाम से स्वरों को पुकारते थे? क्या काकू, यम, कुतुब, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? दोस्त यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? वैदिक काल में स्वरों को कहते थे यम कहा जाता था, ठीक है? आप लोग को पता है स्वरों को यम कहते थे, ठीक है? और काकू क्या होता था? काकू ध्वनि के विकार को क्या कहते थे? यानी कि ये क्या हो गया? ध्वनि ध्वनि के विकार को क्या कहते हैं भाई? ध्वनि के विकार को काकू कहते हैं। क्या कहते हैं? काकू कहते हैं। आप लोग को ध्यान में रखना है। और काकू कितने प्रकार के हो जाते हैं? काकू 6 प्रकार के हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? कुतुब भरत काल में किसको? वाद्य वृंद को किसकी संज्ञा दिया गया था? वो तो कुतुब की संज्ञा दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि संगीतोपयोगी नाद को क्या कहते हैं? क्या स्वर कहते हैं, आहत नाद कहते हैं, अनाहत या फिर मार्ग, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा संगीतोपयोगी जो नाद होता है उसको स्वर कहते हैं, क्योंकि जो उपयोग में लाते हैं वो आपका स्वर बन जाता है। यानी कि नाद से बनता है क्या? नाद से श्रुति, ठीक है? नाद जो कि ब्रह्मांड में असंख्य नाद्य हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा, असंख्य नाद हैं, उसमें से 22 नाद 22 प्रमुख नादों को चुन लिया गया है, जिसको श्रुति नाम दिया गया है, ठीक है? और इन 22 श्रुतियों में से जो मुख्य 12 चुने गए हैं, उसको स्वर नाम दिया गया है। क्या? उसको स्वर कहा गया है, ठीक है? और इसी में आपके फिर 12 स्वरों में से फिर शुद्ध और विकृत की संज्ञा में बांट दिया जाता है ना? तो यहाँ पे संगीतोपयोगी जो नाद है वही आपका स्वर कहलाएगा, ठीक है? नाद कितने प्रकार के होते हैं? तो नाद तो आपको पता होगा कि नाद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? कौन-कौन सा? एक आहत नाद और दूसरा अनाहत नाद। तो आहत नाद का प्रयोग जो है संगीत में किया जाता है। अनाहत नाद वो नाद होता है जो कि स्वयं उत्पन्न होता है, ठीक है? जब आप अपने आराम से जब बैठें बिल्कुल ध्यान मुद्रा में, तो जब आप अपने कानों को बंद करके देखेंगे ना, तो जो सन सन की जो आवाज़ें आएगी आपके अंदर, वही आपका अनाहत हो जाएगा। तो उसका प्रयोग करेंगे क्या संगीत में? नहीं ना, तो उसका प्रयोग नहीं करते हैं। आहत नाद का संगीत में प्रयोग होता है, ठीक है? चलिए, मार्ग आपको पता होगा, मार्ग कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हो जाते हैं, है ना? ध्रुव, चित्र, दक्षिण और वार्तिक, है ना? यही तो 4 मार्ग हैं आपके। क्लियर? चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 3। दोस्तों देखिए, नए लोग जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं सेशन के अंदर, दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बता लें कि यहाँ पे क्योंकि आप लोग को जानकारी नहीं होता है कि पीडीएफ आप लोग को कैसे मिलेगा, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि पीडीएफ लेने के लिए आपको 199 का पेमेंट करना पड़ेगा, 199, ठीक है? जो कि एग्जाम्स को देखते हुए, तैयारी को देखते हुए, भाई 199 क्या है? कुछ भी तो नहीं है। इसको कैसे पेमेंट करना है इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9122366282, ठीक है? ये व्हाट्सएप नंबर है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप लोग व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा कि पीडीएफ चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर आपको वहाँ पे स्कैनर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको 199 केवल 199 वन टाइम ही पेमेंट करना है, जिससे कि आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस वगैरह जो करवा रहे हैं वो भी आप लोग को मिल जाएगा, और जो भी क्लास हुआ है पिछले जो सेशन जो भी हुए हैं वो भी मिल जाएगा, और आने वाले जो भी सेशन होंगे उसका भी पीडीएफ आप लोग को मिलता रहेगा, बस इतना ही में। और वो भी आपके एग्जाम्स तक आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो समझ गए होंगे नए लोग जो भी हैं, बाकी पुराने लोग तो जानते ही होंगे, है ना? तो तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्त। वैदिक काल में स्वरों के कितने भेद थे? कितने भेद थे वैदिक काल में? क्या 4, 5, 3, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं?
तो यहाँ पे आपका आंसर होना है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 थे, कौन कौन से? एक तो आपके होते थे उदात्त, दूसरा क्या होते थे? अनुदात्त, ठीक है, उदात्त, अनुदात्त, और तीसरा क्या हो जाते थे? स्वरित। उदात्त किसको कहते थे? यानी कि जो स्वर ऊंचे होते थे उसको उदात्त के नाम से जानते थे, नीचे स्वर को अनुदात्त कहते थे, और जो मध्यम वाले स्वर होते थे उसको स्वरित कहते थे। जैसे आपका स्वरित स्वरित कहा जाता था मध्यम वाले को। तो उदात्त में जो है आपके, उदात्त में कौन कौन से स्वर आते हैं? निषाद और गंधार, ठीक है, ये 2 स्वर आते हैं, निषाद और गंधार उदात्त के अंदर। अनुदात्त के अंदर, अनुदात्त के अंदर ऋषभ, ठीक है, और धैवत, ठीक है। स्वरित के अंदर यहाँ पे सा, म और प, षडज मध्यम पंचम, ये स्वरित स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो स्वर भी बता दिए, उदात्त में ऊंचे स्वर के लिए उदात्त प्रयोग होता था, नीचे स्वर को अनुदात्त कहते थे, और मध्यम वाले स्वर को स्वरित कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे बता दें, जो कि कभी आप भूलेंगे नहीं, अगर भूल गए होंगे तो आपको फिर से याद आ जाएगा। उदात्त मतलब ऊंचे, यानी कि 2 श्रुति वाले, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, चतुष 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 चैव षडज मध्यम पंचमा द्वय द्वय निषाद गंधार थे त्रि त्रि ऋषभ धैवतो। आप तो जानते हैं इस कहावत को, बहुत बार मैंने रिपीट किया आप लोग के सामने, है ना। तो 2 श्रुति वाले जो स्वर होंगे वो उदात्त के अंदर, ठीक है। तो द्वय द्वय निषाद गंधार थे उदात्त के अंदर, और 3 श्रुति वाले आपके जो स्वर होंगे त्रि त्रि ऋषभ धैवतो, ये किसके अंदर? अनुदात्त के अंदर। और 4 श्रुति वाले स्वरित जो होंगे सा म प, 4 श्रुति वाले ये स्वरित के अंदर। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, भूल गए होंगे तो याद आ गया होगा, और अगर नहीं जानते होंगे तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, चौथा नंबर का, कि म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? म्यूजिक ऑफ हिंदुस्तान क्या पंडित रविशंकर हैं, फॉक्स स्ट्रैगवेज, या फिर आप लोग का सौरेंद्र मोहन टैगोर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जवाब क्या रह जाएगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पे जवाब देना है क्या? फॉक्स स्ट्रैगवेज, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे देख रहे हैं पंडित रविशंकर जी नहीं होंगे, क्योंकि ये माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक हैं, माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक हैं, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप लोग को पीडीएफ के ऊपर मिल जाता है ना, जो भी पीडीएफ ले रहे हैं उनको ये सब सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स इस तरह से लिखकर मिल जा रहा है ना। अभी थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का भी जो है उसको भी बना रहे हैं भाई, आप लोग के लिए भी वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सौरेंद्र मोहन टैगोर के बारे में। तो ये आपके जो है ये भी एक पुस्तक लिखे हैं, थोड़ा सा ध्यान से आउट हो गया इसलिए आप लोग के लिए ये छोड़ रहे हैं कि फ़िलहाल अभी आप लोग बताइए, बाकी तो मैं बताऊंगा इस चीज़ को, ठीक है। सौरेंद्र मोहन टैगोर ने कौन सा पुस्तक लिखा है, क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक 7 स्वर में नहीं है? भैया ऋग्वैदिक 7 स्वर कौन कौन से होते थे? तो ऋग्वैदिक अगर 7 स्वरों की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सा हो जाता था? तृतीय, ठीक है, तृतीय, द्वितीय, उसके बाद फिर आपका होता था प्रथम, उसके बाद फिर होता था आपका कृष्ट, फिर होता था अतिस्वार्य, ठीक है, अतिस्वार्य, तृतीय द्वितीय प्रथम कृष्ट अतिस्वार्य, मंद्र और चतुर्थ, ठीक है। ये आपके सब क्या थे? स्वर थे, ठीक है। मैं इसको क्या किया हूँ, मैं इसको एडजस्ट करके आप लोग के सामने बता रहा हूँ कि कैसे है। वैसे तो आप लोग का तृतीय से आपका प्रथम से स्टार्ट होता है ना, लेकिन हम इसको एडजस्ट कर दिए हैं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। इसको कहेंगे सा, इसको द्वितीय को कहेंगे रे, प्रथम को कहेंगे ग, क्योंकि पहले तो भाई ग स्वर की ही प्राप्ति हुई थी ना। किस क्रम में होते थे? अवरोही क्रम में। पहले ग हुआ था, उसके बाद फिर रे हुआ था, उसके बाद फिर सा हुआ था, फिर उसके बाद फिर नी का हुआ था, खोज हुआ था, मिला था, है ना। लेकिन मैं यहाँ पे अपने आज के आधुनिक काल के हिसाब से, आधुनिक स्वरों के हिसाब से एडजस्ट करके आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा तृतीय द्वितीय प्रथम कृष्ट अतिस्वार्य मंद्र और चतुर्थ। ये आप लोग के सामने पूछ दिया जाता है एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए मध्यम वाला बराबर पूछता है कि कृष्ट मध्यम को कौन सा क्या कहते थे ऋग्वैदिक काल में? तो मध्यम को कृष्ट कहते थे, षडज को तृतीय कहते थे, रे को द्वितीय कहते थे, ग को प्रथम कहते थे, है ना। इसी तरह से म, उसके बाद फिर आपका अतिस्वार्य प, मंद्र को कहते थे ध, और चतुर्थ को कहते थे नी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे 7 स्वरों में से कौन नहीं है भैया? तो कृष्ण तो आपका है ही, अतिस्वार्य भी है, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कौन नहीं है? तो कुरुल नहीं है,
ठीक है, क्योंकि कुरुल क्या है, कुरुल जो है आपका गमक है, और एक कुरुल क्या है, तमिल संगीत का स्वर है। तमिल संगीत में भी होता है 7 स्वर, जिस प्रकार से आज हमारे यहाँ है ना, अभी वैदिक काल का बताए, तमिल में भी होता है ना, तो वो भी आपका होता है। तो ये कुरुल आपका तमिल संगीत का भी स्वर है और गमक के भी एक भेद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, 6ठा नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, इनमें से कौन तमिल संगीत के स्वर हैं। तमिल संगीत के स्वर कौन हो जाएंगे, इली, विलारी, कुरुल, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो भी आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे सभी के सभी क्या हैं, तमिल संगीत के स्वर हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे होता है आपका क्या होता है, कुरुल पहला स्वर सा, तुतुम, ठीक है, कुरुल तुतुम, ककलई, उलई, इली, विलारी और तार। ठीक है, यहाँ पे आपका कुरुल यानी कि सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ठीक है, यही होता है ना स्वर, तो सारे ग, म, प, ध, नी। तो ये आपका कुरुल तुतुम कैकलई उलई इली विलारी तार। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का सभी ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि संसार की सबसे प्राचीन संगीत स्वरलिपि किस वेद में मिलते हैं। कौन से वेद में, क्या सामवेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या आंसर होगा, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका ऋग्वेद हो जाएगा, क्योंकि इसको ऋग्वेद में तो मिलता है, सबसे प्राचीन स्वरलिपि जो है वो ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन अगर आपसे उसका नाम पूछ दे तो, नाम पूछेगा तो कच प्यादी आपका स्वरलिपि हो जाता है। क्या हो जाता है, कच प्यादी स्वरलिपि इसको कहते हैं, इसलिए नाम यहाँ पे कोष्टक में आप लोगों के लिए लिख कर रख लिया हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, संगीत की उत्पत्ति अगर कहेगा, या संगीत का पिता वाला वेद कहेगा, या फिर संगीत का जनक कहेगा, किस वेद से, कौन से वेद को माना जाता है, तो सामवेद से माना जाता है। सामवेद ही संगीत का उत्पत्ति करता है, संगीत का जनक सामवेद ही है। ठीक है, और सामवेद को अगर बात किया जाए कितने भागों में, तो सामवेद को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो आपका होता है आर्चिक संहिता, ठीक है, और दूसरा होता है गान संहिता। आर्चिक में क्या है और गान में क्या है, देखिए आर्चिक में जो है ये आपके ऋग्वेद के जो भी ऋचाएँ हैं जो कि स्वरावलियों में निबद्ध होते हैं, वो इसमें रखा गया है आर्चिक संहिता में, और उसकी गान की जो विधि है वो सामवेद के गान संहिता में रखा गया है ना। अगर पूछे फिर उसके बाद बताते हैं कि सबसे प्राचीन वेद, तो सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आप लोग को कमेंट करके बताना है कि वेदों की संख्या कितनी मानी जाती है, कितनी है। ठीक है, ये पहला सवाल आप लोगों से यहाँ पे। आगे देखेंगे, यहाँ पे 8वां नंबर का प्रश्न है कि ऋग्वेद में तंत्री वाद्य के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। तंत्री वाद्य को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है ना, यही चीज तो है लिखा हुआ यहाँ पे, क्या कहा गया है, क्या बाण, बीणा, नाष्ठी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वेद में जो है आपका तंत्री वाद्यों के लिए बाण शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा, बाण कह ले या फिर वाण कह ले, वाण। ठीक है, बाण या वाण। चलिए, नाष्ठी क्या होता है, तो ऋग्वेद में जो है ना भाई, ऋग्वेद में जो सुशीर वाद्य हैं, कौन सा वाद्य, सुशीर वाद्य हैं, उसको नाष्ठी कहा गया। ऋग्वेद में सुशीर वाद्य को नाष्ठी की संज्ञा दी गई है, उसको नाष्ठी कहा गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे हम 9वां नंबर की तरफ देखेंगे, तो वाण वाद्य में कितने तार होते थे। तो वाण वाद्य की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कितने तार, 10 तार, 100 तार, 1000, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाण वाद्य में 100 तार होते हैं। आधुनिक काल में कौन सा ऐसा वाद्य है, आधुनिक में, ठीक है, कौन सा ऐसा वाद्य है जिसमें कि 100 तार आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। फटाफट टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आधुनिक काल में कौन सा वैसा वाद्य है। ठीक है, कितने लोग गेस करते हैं और कितने लोग इस चीज का जवाब दे पाते हैं इस सवाल का, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि बाकुर, नाली किस वर्ग के वाद्य थे। बाकुर और नाली, क्या सुशीर, घन, तत्, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बाकुर और नाली की बात कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुशीर वाद्यों के अंतर्गत इनको रखा गया था। ठीक है, कब, तो ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, कौन सा काल में, ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है। ठीक है, उसमें बाकुर और नाली को सुशीर वर्ग के अंदर रखते थे। आगे देख लेंगे, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, गरगर को वाद्य वर्गीकरण के किस श्रेणी में रखा गया है। गरगर क्या सुशीर वाद्य है, घन वाद्य है, अवनद है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नंबर 11 अवनद वाद्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हो। गरगर हो, दुदुम्बी हो, भूदुदुम्बी हो, ये सब सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी जो हैं आपके किसके अंतर्गत? तो अवनद के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। सुशील अभी बताए कौन सा? बाकुर और नाली। ठीक है, जैसे जय घंटा हो गया, घर करताल हो गया, ये सब घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर का कि तंत्री वाद्यों के लिए बीना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? देखिए तंत्री वाद्यों के लिए जो था वहाँ पे क्या आप लोग को बताए थे? क्या बताए थे? वहाँ पे बताए थे ना कि तंत्री वाद्यों के लिए जो है बाण या बीना का प्रयोग होता था। कौन से वेद में? तो ऋग्वेद में। लेकिन यहाँ पे जो है तंत्री वाद्यों के लिए बीना शब्द आ गया है। अब बीना कहा जा रहा है, बाण नहीं, बीना। कौन से वेद में? क्या यजुर्वेद होगा, सामवेद, पंचम वेद, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, किसमें? तो यजुर्वेद इसका सही जवाब यहाँ पे आप लोग के लिए हो जाएगा। इसी में बीना शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। बाकी वाण का तो मिला ही था, वाण वाद्य जिसमें 100 तार होते थे, है ना, तो वो आपके ऋग्वेद में मिला था। ठीक है, वाण वाद्य, तंत्री वाद्यों को वाण कहा जाता था। पंचम वेद की अगर बात करेंगे तो पंचम वेद आपका कहा जाता है किसको? नाट्य शास्त्र को कहा जाता है पंचम वेद। किसको? नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। अगले क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कि तूणब किस वर्ग का वाद्य है? क्या तत्त, सुशीर, घन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो तूणब की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुशीर वाद्य। ठीक है, सुशीर वाद्य आपका आंसर हो जाएगा तूणब। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी गई है? क्या गंधर्व वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अभी आपको बताया ना कौन सा? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि संगीत की उत्पत्ति जो है आपके सामवेद से मानी गई है भैया। किससे? सामवेद से। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अथर्ववेद जो है इसको क्या कहा जाता है? जादू टोना वाला वेद कहा जाता है ना इसको। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब ऋग्वेद की ऋचाएं एक स्वर के आश्रय से गाई जाती है तो क्या कहलाती है ना? तो जब ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं अगर मान लीजिए कोई एक ही स्वर के आश्रय से गाया जा रहा हो तो वो क्या कहलाएगा? क्या आर्चिक, गाथिक, सामिक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा एक स्वर वाला क्या कहलाता है? एक स्वर का गान आर्चिक कहलाता है। मैं पहले भी आप लोग को बता रखा था ना, आर्चिक। गाथिक कब कहलाएगा? जब दो स्वरों का प्रयोग होगा, दो स्वरों का गान गाथिक। और सामिक, साम में पता है आपको कि 3 स्वरों का प्रयोग हो जाता था, तो 3 स्वरों का जो प्रयोग होगा तो वो सामिक। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर का कि सामगान में कितने गायक होते थे? कितने गायक? 5 गायक, 7 गायक, 3 गायक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 3 गायक। कौन कौन सा? प्रस्तोता, नहीं एक मिनट, यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे उद्गाता हो जाएंगे, प्रस्तोता नहीं, यहाँ पे होगा उद्गाता। ठीक है, पहले इसका नाम लिखेंगे ना उद्गाता, अब लिखेंगे प्रस्तोता। उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता, ये आपके मुख्य गायक होते थे सामगान के, जो कि मंत्रों का वैदिक काल में शुद्ध रूप में उच्चारण किया करते थे। और इसके जो मुख्य गायक होते थे सामगान के मुख्य गायक, उसको कहते थे उद्गाता। ठीक है, और बाकी प्रस्तोता और प्रतिहर्ता जो थे ये क्या थे? ये सहायक होते थे उनके। किनके? तो उद्गाता के सहायक होते थे। ठीक है, क्लियर? और आपको बताना है कि सामगान के कितने भाग हुआ करते थे। कितने भाग हुआ करते थे सामगान के, आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सामगान के उपगायक हैं कौन? प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो सामगान के जो उपगायक हैं, देखिए अभी क्या मैंने बताया मुख्य गायक, ये तो आपका हो गया, क्या हो गया? मुख्य गायक। तो आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आपका प्रस्तोता एक दिख रहा है और एक प्रतिहर्ता दिख रहा है, यही दोनों होगा। उपगायक कौन हो गए? प्रस्तोता और प्रतिहर्ता। ठीक है, और उद्गाता क्या होता था? सामगान का मुख्य गायक होता था, लेकिन ये दोनों उपगायक होते थे और इसमें कुल 3 गायक होते थे।
ठीक है, सामगान के होते थे ना। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्या पूछा जा रहा है कि तिरिप गमक को आजकल क्या कहते हैं। तिरिप गमक क्या हिल्लोल कहते हैं, गिटकरी कहते हैं, खटका कहते हैं, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो तिरिप अगर बात कर लेंगे तो तिरिप गमक को आजकल क्या कहते हैं, हिल्लोल कहते हैं, हिल्लोल। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि इसका मात्रा काल कितना होता है तो तिरिप गमक 1/8 मात्रा काल का होता है। कितना होता है, 1/8 मात्रा काल होता है इसका। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या होता है, अस्फुरित गमक को आजकल क्या कहते हैं। क्या हिल्लोल कहते हैं, गिटकिरी, खटका, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिल्लोल तो मैंने बता दिया अभी आपको कि तिरिप को कहते हैं। किसको कहते हैं, तिरिप गमक को कहते हैं। लेकिन अस्फुरित गमक को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गिटकिरी। ठीक है, इसको कहते हैं गिटकिरी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है कि कंपित गमक को आजकल क्या कहा जाता है। कंपित गमक, हिल्लोल नहीं भाई, ये तो आपका तिरिप हो गया। ठीक है, तिरिप गमक। गिटकिरी नहीं, ये तो आपका स्फुरित गमक को कहते हैं, स्फुरित को कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खटका। ठीक है, हम चाहते तो ऑप्शन चेंज भी रख सकते थे, लेकिन आप लोग के याद करवाने के दृष्टिकोण से यहाँ पे वही चीज़ को लेके आए ताकि आप लोग के सामने 1-2 बार रिपीट हो जाए तो माइंड में अच्छे से सेट हो जाए उतना ही समय में, है ना। चलिए तो इसको कहते हैं कंपित गमक को कहते हैं खटका कहते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि पलटों का प्रयोग किसमें होता है। पलटा का प्रयोग यानी पलटो लिखा गया है बहुवचन, तो पलटों का प्रयोग किस में होता है। किस में, क्या गमक में, कायदा में, कर्ण में, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलटों का प्रयोग कायदा में होता है। गमक की बात कीजिएगा तो स्वरों का जो विशेष प्रकार का कंपन है वही तो गमक है। गमक 15 प्रकार के, ठीक है, और कर्नाटक संगीत में गमक 10 प्रकार के, अहोबल ने बताए 20 प्रकार के, है ना। और भी जो कितने कोई 7 भी और बताए हैं, ये सब भी मैं करवाऊंगा आप लोगों से। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं भी करवा दूंगा आप लोग को। कर्ण देखिए, कर्ण क्या होता है, यहाँ पे कर्ण जो है पूछा जाता है कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के कर्ण होते हैं, पुरुलग्न और अनुलग्न, ये 2 प्रकार के आपके कर्ण हो जाते हैं, कर्ण स्वर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ठेके के विकसित रूप को क्या कहते हैं। क्या मुखड़ा कहेंगे, रेला कहेंगे, पेशकार कहेंगे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो ठेके के विकसित रूप को क्या कहेंगे, इसके विकसित रूप को मेरे दोस्त यहाँ पे कहेंगे, क्या होगा, ठेके का विकसित रूप। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशकार हो जाएगा। ठीक है, पेशकार। क्लियर। मुखड़ा, मुखड़ा को क्या कहते हैं, उठान, उठान के नाम से भी जाना जाता है, उठान, या फिर उठान को मुखड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, उठान को मुखड़ा भी कहा जाता है, ये भी आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेंगे। नंबर 3 यहाँ 23 क्वेश्चन हो जाएगा कि कमाली चक्रधार में कितने धा होते हैं। भैया कमाली चक्रधार में धा की संख्या कितनी होती है, क्या 7 होती है, 9 होती है, 6 होती है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमाली चक्रधार में 9 धा होते हैं। कितने धा, तो 9 धा होते हैं कमाली चक्रधार के। आगे देख लेंगे, यहाँ पे प्रश्न हमारा हो जाएगा 24 नंबर का कि राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को क्या कहेंगे। क्या स्थाई कहेंगे, काकू कहेंगे, वर्ण कहेंगे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या आंसर करना है, तो राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को मेरे दोस्त यहाँ पे कहेंगे आपको क्या, अस्थाई कहेंगे। काकू के बारे में तो मैंने बताया ही आप लोगों को कि काकू क्या होता है, तो ध्वनि के विकार को काकू कहते हैं। चलिए अब आप लोग टाइप कर दीजिए कि काकू कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बताया ना मैंने, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें तो करवा रखा है ना, वर्ण वगैरह, है ना। तो आप लोग को बताना है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को कमेंट करके बतानी है। 2 क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 25 नंबर का कि भरत मुनि ने गंधर्व के कितने प्रकार बताए हैं। देखिए दोस्तों, क्या आप लोगों से सवाल करना आप लोगों को अच्छा लगता है या फिर नहीं, आप लोग ये चीज़ भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, है ना। हो सकता है आपको सवाल पसंद ना आए, भाई सबको जानकारी भी आपको लेना है। देखिए मैं जो भी सवाल करता हूँ आप लोग को सारी चीज़ें मैं बता चुका होता हूँ। ठीक है, इसलिए उसके बाद फिर सवाल इसलिए करते हैं ताकि आप जो है प्रैक्टिस में रहें, और जवाब अगर आपका नहीं भी आता है तो मैं देखता हूँ, है ना, ताकि मैं उस चीज़ को जो है अगली बार जो है आप लोग को बता सकूँ, है ना। वैसे सब कुछ बताया हुआ है, आप लोग को पता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए
भरत मुनि ने गंधर्व के कितने प्रकार बताए? तो क्या जवाब होगा मेरे भाई? क्या 2, 36, 3, 1 से अधिक? इनमें से कोई नहीं भैया, 36 तो होगा नहीं, क्योंकि ये नाट्य शास्त्र भरत द्वारा लिखा गया है। ये नाट्य शास्त्र के क्या है? नाट्य शास्त्र के अध्याय हैं कुल। क्या है? नाट्य शास्त्र के अध्याय हैं कुल कितने? 36 अध्याय हैं। तो गंधर्व के कितने प्रकार? क्वेश्चन हमारा ये है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार।